Good morning, students. Today our topic is Poem to Blossoms written by Robert Herrick. Let us discuss the poem in brief. So the first stanza is: Fair pledges of a fruitful tree, why do ye fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while, to blush and gently smile and go at last. The meaning of this stanza is: the poet calls the flowers beautiful promise of a flowering tree to give us fruit. Then he asks them why they fade away so fast. He tells them that it is not yet time for them to go and they must stay on a little longer on the twigs of the tree, blooming and giving out their fragrance. After that they may wither away. पोइट इस पोइम में फूलों को बोलता है कि तुम एक खूबसूरत वादा हो फ्रूटफुल ट्रीज़ का, यानी कि फ्रूटफुल ट्रीज़ एक वादा करते हैं ब्लॉसम से कि हमारे खिलने के बाद पेड़ पर फ्रूट आएंगे। जब हम फ्रूटफुल ट्रीज़ पर फ्लावर्स को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि फ्लावर्स तो आए, इनके जाने के बाद अब इसी पेड़ पर फ्रूट आएंगे। पोइट ब्लॉसम से कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हो, क्योंकि जब ब्लूम्स पेड़ों पर होते हैं तो हर कोई ये सोचता है कि बहुत देर तक रहने वाले हैं। इसलिए पोइट भी चाहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हो। पोइट सवाल करता है ब्लूम्स से कि आपका टाइम अभी इतनी जल्दी नहीं है। एक्चुअली पोइट चाहता है कि वो बहुत देर तक पेड़ों पर खिले रहें, मगर आप कुछ टाइम के लिए रुक नहीं सकते। जब फूल पेड़ पर खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं। स्माइल कौन करता है? इंसान। पोइट कहता है कि आप खिलने के बाद सॉफ्टली महक छोड़ेंगे, खुशबू छोड़ेंगे, यानी कि आप खिलेंगे और जेंटली स्माइल भी करते हैं, तो फिर बाद में आप मुरझा जाते हैं। The second stanza of this poem is: What were ye born to be, an hour's or half's delight, and so to bid good night? It was pity nature's brought ye forth, merely to show your worth, and lost you quite. The meaning of these lines are: the poet further asks the flowers whether they were born to exist and provide us with delight for a short time only and then to stay good night to us. He calls it a pity on nature's part to create flowers just to show their values and importance and then be lost once for all. पोइट इस पोएम में, इस स्टेंजा में ब्लॉसम से क्वेश्चंस करते हैं कि क्या आप पैदा हुए सिर्फ आधे घंटे के लिए, 2 घंटे की खुशी देने के लिए और फिर आप गुड नाइट कहने के लिए, यानी कि आप कुछ देर के लिए इस ट्री पर आते हैं, हमें खुशी देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद आप मुरझा जाते हैं। आपका टाइम क्या इतना ही था? पोइट कहते हैं कि आपको कुदरत यानी नेचर ने बाग में खिलाया ताकि आपकी वर्थ यानी आपकी इम्पोर्टेंस पता चले, आपकी कीमत, वैल्यू क्या है। पोइट कहते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब आप खिलते हैं और खिलने के बाद आप मुरझा जाते हैं और फिर उसी पेड़ पर फ्रूट उगते हैं। फ्रूट के उगने के बाद ही उस फ्रूट की कीमत पता चलती है, यानी कि आपको नेचर ने खिलाया ताकि आपकी कीमत पता चले और फिर आप हमेशा के लिए मुरझा जाते हैं। द थर्ड स्टेंजा इज: But you are lovely leaves where we may read how soon things have their end, though never so brave, and after they have shown their pride, like you a while, they glide into the grave. The meaning of these lines are: after feeling pained at the quick fading of flowers and feeling sorry for nature, the poet realizes that nothing in the world is permanent. So he looks at the flowers from a new angle and calls them the leaves of a book, though they are not as tough as the book leaves are. He says that we can read the harsh fact written on the petals of blooms that everything in the world crawls into the jaws of death after showing its dignity for a short time, just like the blooms. तो इस पोइम में पोइट कहते हैं कि आप खूबसूरत लीव्स हो। यहाँ पे ट्रीज़ के पत्तों को नहीं कहा गया है, बल्कि यहाँ पोइट ने लीव्स को कुदरत की किताब के पन्ने कहा है, जिस किताब से हमें पता चलता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं कि हर चीज़ का एंड होता है, कि हर चीज़
कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। यानी कि हर कोई चीज़ कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, हर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। कि यानी कि कुदरत की किताब हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, हर चीज़ को ख़त्म होना होता है। पोइट कहते हैं कि कितनी भी चीज़ अपनी खूबसूरती दिखाने के बाद, अपना प्राइड दिखाने के बाद ग्लाइड कर जाते हैं ग्रे में, यानी ख़त्म होने के बाद कब्र में चले जाते हैं। पोइट इस पोएम में ब्लूम्स के साथ ह्यूमंस की लाइफ को कंपेयर किया है कि जिस तरह ब्लूम्स कुछ देर के लिए खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी होती है कि पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, और फिर न्यू जनरेशन वो पीछे छोड़ जाती है। इसी तरह फूल खिलने के बाद पेड़ों पर फल आते हैं, जिसे हम देख के खुश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।